तो देखो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल क्या है, BD है। डायगोनल BD पर वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर AP खींचा गया है और वर्टेक्स C से एक CQ परपेंडिकुलर खींचा गया है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, और साथ ही ये प्रूव करना है AP की लेंथ CQ के इक्वल है, AP की लेंथ CQ के इक्वल है। वही लिखा गया है ABCD पैरेललोग्राम whose one diagonal is BD and AP perpendicular to BD और CQ perpendicular to BD to prove triangle APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के और AP इज इक्वल टू क्या है, CQ। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रूफ में ये लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड CQB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQB, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं तो क्या पाते हैं दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे देखो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CQB, एंगल CQB इज 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। दैट इज AP परपेंडिकुलर है BD पर और CQ परपेंडिकुलर है BD पर, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ईच एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, इस एंगल का नाम है एंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू क्या, एंगल CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि AD पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल BD इंटरसेक्ट देम, दोनों को काटती है, ट्रांसवर्सल BD दोनों को काटती है, इसलिए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अब क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए ट्रायंगल क्या APD ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल CQB के बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड से, इसलिए क्या होगा, AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT corresponding part of congruent triangle, by CPCT corresponding part of congruent triangle। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। है ना आसान, ये कुछ भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AP इज इक्वल टू CQ। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं, आसान। अब एक क्वेश्चन 5th नंबर भी देखो, 8.1 का 5th नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इसको ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है,
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका डायगोनल एक बी डी है, बी डी डायगोनल सबसे बड़ा बी डी डायगोनल। और बी डी डायगोनल में 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट पी और क्यू है। एक पॉइंट मान लो पी, एक पॉइंट ये क्यू है, पी है ये क्यू है। पैरेललोग्राम ABCD 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to D से P तक की डिस्टेंस B से Q तक की डिस्टेंस के इक्वल है। ये साइड की लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है। यदि इनको मिला दें, A को P से मिला दें, A को इससे मिला दें, A को P से मिला दें और C को Q से मिला दें, C को Q से मिला दें और ये AP देखो यहाँ पे ये P ये आपको प्रूव करना है। APCQ पैरेललोग्राम, ये क्या है? पैरेललोग्राम। ये वाला ये पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है, ठीक है। सुन लो, इसमें दिया क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, इसका डायगोनल BD है। डायगोनल BD में P और Q 2 पॉइंट इस प्रकार हैं कि D से P तक की डिस्टेंस है, D से Q तक की डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। APCQ एक पैरेललोग्राम है। APCQ क्यू है, ये क्यू, ठीक है। तो देखते क्या है, सुन लो पहले। अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं। मान लो जहाँ पे O लिखे हैं, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए किस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं? देखो, ये साइड इस साइड की इक्वल गिवन में, और ये साइड इस साइड की इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो उससे क्या कहते हैं, CQ = PA हो जाएगा। हाँ, तो CQ = AP हो गया। CQ = क्या हो गया? AP बाई CPCD। CQ = AP हो गया बाई CPCD। अब देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें हम क्रॉस का चिन्ह बना दिए हैं दोनों में। जिस ट्रायंगल में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है उस ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की साइड ये भी है, इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल क्वेश्चन में दिए, ठीक है। और क्या है? AB = DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल की इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन BD काट रही है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें क्या होगा? AQ = PC, AQ = PC बाई CPC। AQ = PC, AQ = CP, ऐसे भी बोल सकते हैं। AQ = CQ,
ठीक है, बाई CPCD। तो यहाँ देखते हैं कि AP किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है, और AQ किसके इक्वल हुआ, PC के इक्वल हो गया। तो आमने सामने की साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। आमने सामने की साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, साथ ही इस ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ। तो ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव कर चुके हैं अभी, और ये साइड इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप। कौन ट्रायंगल, जिसमें प्लस का साइन बनाए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो ये साइड इस साइड की इक्वल एज एबव प्रूव, ये साइड इस साइड की इक्वल एज एबव प्रूव, और PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड। ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों इक्वल हो गए बाई यस 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 से। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CPCD, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल एंड इक्वल। ये एंगल इस एंगल की इक्वल भी है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाय CPCD, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल। देयरफॉर क्या होगा, CQ पैरेलल टू AP। तो आमने सामने की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जब आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये वाली ये क्या हो गया, APCQ एक पैरेललोग्राम। सर अगर इसमें एक ही मतलब एक ही पेयर को दिखा दे कि वो पैरेलल है तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। इसमें तो दोनों पता है आपको, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की पता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। यस सर। क्या क्या प्रूव करना है, पहले क्या प्रूव करना है आपको, ये साइड इस साइड की इक्वल कैसे है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। फिर ये साइड इस साइड की इक्वल क्यों है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। फिर इसको APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। APCQ को क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो कौन सा क्वेश्चन है, 5th नंबर, किस एक्सरसाइज का, 8 NCERT मैथ क्लास 9। देखते हैं जो गिवन है इसको लिखते हैं। ये भी प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये पैरेललोग्राम। लिखते हैं पूरा गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में ABCD is a parallelogram whose BD is its diagonal। ठीक है, 2 point P and Q on lies, 2 point P and Q lies on diagonal BD such that 2 point P and Q lies on diagonal BD such that DP is equal to DQ, DP is equal to DQ, DP is equal to DQ। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको, नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। दूसरा क्या प्रूव करना है, AP is equal to CQ, AP is equal to CQ, AP is equal to CQ। दूसरा तीसरा क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB congruent to triangle CPD। ठीक है,
ए क्यू बी और सी पी डी। और चौथा क्या प्रूव करना है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। चार चीजें प्रूव करना, ठीक है ना। आप देखो कैसे प्रूव करना। सर बस यही चार चीजें प्रूव करनी है। सर अंदर बाकी का नहीं। पैरेललोग्राम भी प्रूव करना था ना। हाँ, पांचवा भी दिया। पांचवा नंबर में क्या लिखा है, ए पी सी क्यू इज ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है। तो लिखते हैं, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ए पी डी और सी क्यू डी में क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या देख रहे हो आप, ए पी डी, ए पी डी है, पी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू क्यू बी गिवन। क्या लिखोगे, पी डी इज इक्वल टू क्यू बी गिवन, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, एंगल पी डी ए, एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है बीडी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यस ए एस, ट्रायंगल कौन, ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाई यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी क्यू। नीचे दिख रहा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो ए पी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सी क्यू। ए पी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सी क्यू बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, वक्त आने पर इसका यूज भी कर सकते हैं। आप कौन ट्रायंगल लेते हैं, ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, सी पी ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी, ए क्यू बी सी पी डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्यू बी में तो यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी गिवन,
ठीक है। और एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी सी सी डी पी सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या है? फिर ए बी इज इक्वल टू डी AB is equal to सी डी AB is equal to CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। opposite side of parallelogram are equal। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल AQB congruent to triangle CPD by SAS criterion of congruency rule। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। हाँ, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP बाई CP बाई CP। ठीक है ना, यस सर। बाई CP। ठीक है। अब अगला काम क्या है आपका? उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये इसके इक्वल एज अबव प्रूव, ये इसके इक्वल एज अबव प्रूव। PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड। यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CP। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल CP तो ये क्या होगा? But these angle are alternate interior angle, therefore AQ is equal to AQ parallel to CP, AQ parallel to CP। AQ parallel है CP के और AP is equal to CQ प्रूव भी कर चुके हैं। यस तो किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेलल। ठीक है ना, यस सर। वन पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा दो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा दिखाओ चाहे ना दिखाओ। ठीक है, तो हमको AQ पैरेलल है CP की, ये प्रूव करने के लिए आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना जरूरी है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल जरूरी दिखा तभी पाओगे जब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दो कॉन्ग्रुएंट है, तो CP CD से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? AQ पैरेलल टू CP। और AQ इज इक्वल टू CP तो प्रूव कर ही चुके हैं। तो अपोजिट साइड का वन पेयर क्या हुआ? इक्वल भी हुआ और पैरेलल भी हुआ, इसलिए पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? APQ एंड CQP। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CQP। तो पहले AP या CQ? AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ एज एबव प्रूव किया। ठीक है, फिर क्या? AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP एज एबव प्रूव किया। फिर क्या? नहीं, QP is equal to QP। हाँ, PQ इज इक्वल टू QP, PQ इज इक्वल टू QP कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQP बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा?
AQP, हाँ ट्रायंगल AQP, ट्रायंगल AQP एंगल CPQ, एंगल CPQ बाई CP. But these angle are, but these angle are alternate interior angle and are equal. So क्या होगा? AQ पैरेलल टू CP, AQ पैरेलल टू CP और AQ इज इक्वल टू CP एज एवं प्रूव. तो यहाँ पे क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल APCQ implies quadrilateral APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. एक शब्द है जिंदगी देती नहीं सिर्फ लौटाती है, इसका अर्थ क्या? जिंदगी देती नहीं है सिर्फ लौटाती, इसका अर्थ क्या? जिंदगी हमें उसी हिसाब से जीने के लिए देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं, जिस हिसाब से हम उसे देते हैं. ठीक है. एक ब्रायन टेसी, 4 मिनट टाइम बचा तो बता रहे हैं. ब्रायन टेसी एक राइटर हैं जिसकी 32 किताबें रिलीज हो चुकी हैं. तो 32 किताब, सभी किताबों के समरी में वो बताते हैं, ये कहते हैं कि सब कुल मिला के 38 देशों में मेरी इंटरनेशनल स्कूल है, कई बड़े बड़े सभाओं को मैंने संबोधित कर चुका है, लेकिन उस पूरी समरी का, पूरी बुक का और पूरे सेमिनार का निचोड़ कोई हमसे पूछे तो मैं एक लाइन में सिर्फ ये बताऊंगा, क्या? इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है. इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है. तो इंसान जब वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है, तो इंसान 24 घंटे सोचता क्या? क्योंकि इंसान के अंदर एक दिन में 60,000 विचार आते हैं. कितने विचार? 60,000 विचार. तो 60,000 जब विचार आते हैं, उन 60,000 विचारों को एक ही विचार के रूप में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक तरीका है. क्या तरीका? 100 कर उठो तो 15 ड्रीम लिखो. 100 कर उठो तो 15 ड्रीम लिखो. तो जो 60,000 डायरेक्शन, जैसे मान लो पानी की धाराएं, एक पाइप पानी यहाँ आ रहा है और पानी आ रहा है, तो इसको आप कई धाराओं में बांट दो. ठीक है, कई धाराओं में बांट दी. मान लो 60,000 धाराओं में बांट दी. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन सबको बंद करके एक ही डायरेक्शन में लगा दो, तो बीच में थोड़ा सा अवरोध भी आएगा तो फोर्स से उसमें अवरोध खत्म हो जाएगा कि नहीं. तो जो 60,000 विचार आते हैं, तो उन 60,000 विचारों को एक या दो डायरेक्शन में मोड़ने का क्या तरीका है कि 24 घंटे हम उसी पर सोचें, 60,000 की डायरेक्शन में हमारा दिमाग न जाए. इसके लिए जरूरी क्या है? 15 ड्रीम लिखो, तो अपने आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहो कैसे पूरे होंगे. ठीक है, तो वही वे पूरे, तो जब सोचोगे तो क्या होंगे? आपके दिमाग से वेव निकलेंगी. अब वेव निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वे ब्रह्मांड में. और ब्रह्मांड में क्या है? हर एक समस्या का सलूशन है, और उस सलूशन को लौट ले करके सोचने वाले व्यक्ति के पास लौटती हैं वे तरंगे. यही इसी की वजह से बड़े बड़े आविष्कार हुए. ठीक है, जैसे कोई एरोप्लेन बनाना चाहता है, तो पहले तो जब बना नहीं था तो उसके बारे में, तब जब बना नहीं तब ना सोच रहा था वे कि हम बनाएंगे. बनने के बाद थोड़ी कोई सोचेगा. जब बना नहीं था तो उसके बारे में सोच रहा था कि हमको एरोप्लेन बनाना है या कि बल्ब की खोज करना. तो बल्ब की खोज करने वाला व्यक्ति थॉमसन एडिसन था.
तो बल्ब की जब खोज करने के बारे में सोच रहा था तो उसको बताया कौन कि बल्ब कैसे बनाया जाए? बताओ, कौन बताया उसको कि बल्ब ऐसे बनाया जाए? तो वे सोच रहा था, तो सोचने से क्या हुआ? वेव निकली। वेव कहाँ गई? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में वेव जहाँ उसका सोल्यूशन था वहां से लेकर के उसके पास लौटी, तो उसको आभास हो गया हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्रयोग करना चाहिए, तो बल्ब बन गया। ठीक है, तो बल्ब बनने से क्या फायदा हुआ उसको? बल्ब पेटेंट हो गया। पेटेंट होने का मतलब ये होता है कि कोई भी बल्ब आप खरीदोगे 100 रुपए का, तो उसका 10 रुपए उसके घर जाएगा जो बल्ब की खोज किया है। तो जब तक बल्ब बिकता रहेगा पूरी दुनिया में, तो उसकी कीमत का 10% पैसा उसके घर जाएगा जो खोज किया है, और वे खत्म होगा तो उसके बच्चों को जाएगा, वे खत्म होगा तो उसके बच्चों को जाएगा। तो काम एक बार, पैसा बार बार। इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ये कहते हैं रॉयल्टी इनकम। अब ये खोज कर दिया तो उसकी जनरेशन सिक्योर हो गई। अब आपको लगता है कि आने वाले समय में बल्ब बिकना बंद हो जाएगा? सृष्टि के जब विनाश ही होगा तभी बल्ब बिकना बंद होगा। तो जब तक बल्ब बिकता रहेगा तब तक। अब सोचो, सीधी डिस्ट्रिक्ट में कितने बल्ब खरीदते होंगे? डिस्ट्रिक्ट, सीधी डिस्ट्रिक्ट जैसे कितने डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश कैसे? मध्य प्रदेश जैसे कितने राज्य हैं इंडिया में, और इंडिया जैसे 206 देश हैं, और हर एक में बल्ब की खोज करने वाला एक ही व्यक्ति है। तो एक दिन में कितना बल्ब बिकता हो सोचो, और उसकी कीमत का 10% पैसा उसके घर जाता है कि जो बल्ब की खोज किया है उसके जनरेशन को। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम और किसको मिलती है? जैसे आप कोई किताब लिख दिए, ठीक है, अब ऐसे मान लो नवबोध किताब लिख दिए, तो ये किताब बिकेगी, उसकी 4-10% पैसा आपके घर आएगा। जब तक किताब बिकती रहेगी तब तक पैसा आपको आता है। ठीक है, या कि कोई गाना गा दिए आप, गायक हो, और वो गाना जब तक लोग यूट्यूब में सर्च करते रहेंगे तो उसकी कीमत का कुछ % पैसा उसके घर जाएगा जो गाना को गाया है, गायक। ठीक है, तो रॉयल्टी इनकम 3 लोगों को मिलती है, गायक, आविष्कारक और लेखक। लेखक को मिलती है ना। तो ये बता रहा था किसके बारे में? ब्रायन ट्रेसी के बारे में। तो ब्रायन ट्रेसी क्या करना होगा? 60,000 विचारों को एक डायरेक्शन में सोचने के लिए क्या जरूरी है? रोज 15 दिन को लिखना। कितने लोग लिखना शुरू कर दिए? 5 दिन लिखते हैं रोज। कौन सा? सर पहले तो घड़ी लेना है। क्या लेना है? सर घड़ी, स्मार्ट वॉच। हाँ। अभी पापा बोले हैं कि साइकिल के पैसे आए हैं तुम्हारे, पर अभी बेटे में साइकिल ले लिए हैं। हाँ। तो पैसे का कंफर्म नहीं हो रहा है, वो सर लोग ने IFSC कोड गलत डाल दिया था। हाँ। तो पैसे नहीं आए, तो पापा देखे हैं तो शायद आज लें। अच्छा, तो ये तो एक शॉर्टम दिन होता है कि मिडटर्म होता है, एक लॉन्ग होता है। ये तो शॉर्टम है कि आप घड़ी लोगे, रैंक लानी है, रैंक में लानी है, ये तो हो गया। ठीक है, और लॉन्गतम ड्रीम क्या है आपका? आज से 10 साल बाद कहाँ अपने आप को देखते हैं? पहले तो एक स्कूल बनवाना है। हाँ। और किराए के लिए घर बनवाना है। हाँ। जमीन है जौनपुर में, तो अभी जब बड़े होंगे हाँ, अच्छा, स्कूल बनवा के स्कूल चलाओगे। ठीक है, सर चलाएंगे नहीं, मतलब पैसे आते रहे, जैसे आपने बताया था कि निष्क्रिय आमदनी पर फोकस Yes, sir. करो, निष्क्रिय। ठीक है, जाओ। स्कूल